हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से हो रही होगी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 के गणित की त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली 8.1 के महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा। अगर आप अपने गणित की तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, ये चैनल आपका ही है। इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी में बी कोण है जो समकोण है। कैसा है? समकोण है। तथा ए बी भुजा की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर और बीसी भुजा की लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमसे क्या निकलवाना चाहता है? ये हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि साइन ए का मान बताओ, कॉस ए का मान बताओ। साइन दूसरा सवाल, साइन सी का मान बताओ और कॉस सी का मान बताओ। ये प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है बच्चों। आइए मैं आपको इसे इसी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से सिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, देखिए, इसमें जो दे रखा है पहले उसे समझो। इसमें एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी और जिसमें कह रहा है कि बी कौन है जो समकोण है। यानी जो त्रिभुज दे रखा है एबीसी, अब कौन बी समकोण है तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, यानी ऐसा नहीं, यही होता है समकोण त्रिभुज। ये होता है, यानी समकोण त्रिभुज का अगर आप पहचानना चाहो तो समकोण त्रिभुज को कैसे पहचानोगे? यानी एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का फिक्स होता है और दो अन्य जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, वो हमारा समकोण होता है। तो हमने ये पॉइंट मान लिया बी, क्योंकि इसी पे समकोण कह रहा है। इसे पॉइंट को मान लो ए, इस शीर्ष को मान लो सी। ठीक है। अब इसमें दे रखा है भुजा की लंबाई ए बी बराबर दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर दे रखी है बच्चों 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों, एक बात आप ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर दो त्रिभुज और ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैंने एक त्रिभुज ये लिया, एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का एंगल मैंने ये रखा। इस पॉइंट को माना मैंने ए, यानी इस वाले शीर्ष को, और इस वाले शीर्ष को माना सी। अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो इस एंगल के हिसाब से ये वाला लंब माना जाएगा। ठीक है, ये वाला आधार माना जाएगा, आधार। और ये तो भुजा कर्ण रहती है, कर्ण कभी नहीं बदलता। एंगल चेंज करने पर हमारे लंब और आधार बदल जाते हैं। बच्चों, अब एक और त्रिभुज ले रहा हूं मैं, सेम इसी प्रकार का। ये कौन हमने माना? समकोण बी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी। अगर आप इसे एंगल ले रहे हो, जब आप इसे एंगल लोगे तो इसके लिए जो आधार था, इस वाले एंगल के लिए जो आधार था, इस वाले एंगल के लिए वो क्या हो जाएगा? लंब। क्योंकि आप जो भी एंगल लेते हो उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये खड़ी भुजा बन जाएगी इसका आधार। और ये तो कर्ण हमेशा सेम रहता है, यानी कर्ण कभी नहीं बदलता। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट से ही हमारे पहले वाले कॉन्सेप्ट हमारा ये सवाल हो जाएगा, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो आइए पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें। देखिए, हमारे पास कितनी भुजाएं? हमारे पास दो भुजाएं दे रखी हैं, ए बी और बी सी। हमें निकालना है साइन ए का मान। बच्चों, आप जानते हैं क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लेकिन हमारे पास अगर इसे एंगल मान रहे हैं तो लंब तो हमारे पास ये हो जाएगा, लेकिन कर्ण कहाँ है सर? कर्ण कहाँ है? तो हमें इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें देखो कर्ण हमें ज्ञात करना है। अगर हमारे पास कर्ण होता यहाँ पे तो हम डायरेक्ट आंसर रख देते 7 बटे जो कुछ भी यहाँ कर्ण आता वो वाला। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों? कि जो बड़ी वाली भुजा होती है कर्ण, कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है या योग के बराबर होता है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, कर्ण को हम कैसे दर्शाते हैं? कर्ण को कैसे, यानी आपने लाल बट्टी कक्का के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो आप समझ लो के ए। तो ये होता है साइन का फंक्शन, यानी साइन का रेशियो। ये होता है साइन का रेशियो लंबाई के कर्ण। अब हमारे पास कर्ण नहीं है तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस लगानी पड़ती है। तो कर्ण कहता है कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन तब आऊंगा जब 7 का वर्ग यानी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जोड़ दोगे आप। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जोड़ दोगे और उन्हें अंडर रूट के अंदर रख दोगे। तो यहां से निकालो कर्ण कितना आएगा। कर्ण आएगा 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 576 होता है।
खैर बच्चों, अगर आपसे वर्ग निकालना नहीं आते हैं तो बेसिक मैथ क्लास में मैंने वर्ग निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक बता रखी है। अगर आप सीखना चाहते हो तो उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। तो इसको जोड़ो, कितना होगा? 6 और 9 15, 5 हासिल 1, 7 अच्छा 11 12 हासिल 2, 5 और 1 6, 625। तो के बराबर यानी 625 होता है ये हमारे 25 का वर्ग। तो के भुजा आ गई हमारी कितनी? 25 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। बस अब ये दोनों सवाल यहीं से हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो हमें निकालना है cos sin a। तो sin a निकलेगा हमारा कितना? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 25। ये आ गया इसका आंसर। अब हमें निकालना है cos a। cos a निकालना है तो कैसे? को यही निकाल दो आप। cos होता है हमारा, cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बच्चों आधार कितना है? आधार इस वाली भुजा को बोलते हैं जो बिछी हुई होती है, अगर इस वाले एंगल को ले रहे हैं तो। आधार हो गया 24 और कर्ण हमेशा एक सेम रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता, ये 25। यानी इसका आंसर आ गया कितना? कितना आ गया? 24 बटे 25। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों पहला सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए मैं आपको दूसरा सवाल कराता हूँ। दूसरा सवाल में यही आंसर लिख दूंगा इसका। देखो इसमें पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी का मान। तो हम पहले साइन सी का निकाल लेते हैं। अब हमें द्वारा पाइथागोरस नहीं लगानी बच्चों। द्वारा पाइथागोरस क्यों लगाएंगे जब हमारे पास दोनों एंगल न्यून कोण दे रखे हैं, एक तो एंगल ए एंगल सी। अब हम बस इस वाले एंगल को मानेंगे। क्या लेंगे? इस वाले एंगल को लेंगे। जब हम इस वाले एंगल को मानेंगे तो ये वाली हमारी बन जाएगी लंब और ये है हो जाएगी हमारी आधार। और कर्ण कभी नहीं बदलता, ये तो हमारा कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो अब आ जाओ साइन सी। साइन सी का अनुपात क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? सी एंगल को देखो तो लंब माना जाएगा ए बी। ए बी और कर्ण ए सी। ए सी तो ए बी का मान कितना है? 24। कितना है? 24 और ए सी का मान क्या है बच्चों? 25। तो 24 बटे 25 इसका आंसर हो गया। एंगल चेंज करने पर देखो रेशियो बदल गया, अनुपात बदल गया ना। ठीक है, अब हमें cos c का निकालना है। किसका? cos c का। तो ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। cos c क्या कहती है? cos c का अनुपात होता है बच्चों आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार। आधार बट्टे कर्ण। अब एंगल c ले रहे हैं तो ये तो आधार नहीं माना जाएगा। आधार क्या माना जाएगा? BC। क्या माना जाएगा? BC। और कर्ण हमेशा एक जैसा रहता है यानी AC। क्या हो जाएगा? AC। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? अब इसी वाले त्रिभुज में देखो कि BC आधार क्या है हमारा? आधार क्या है? आधार है सर हमारा 7 सेंटीमीटर। क्या है? 7 और कर्ण कर्ण है सर 25। तो इसका भी अनुपात निकल आया। तो प्यारे बच्चों ये रही। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में छाप लेना। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम दूसरा सवाल करेंगे, तीसरा सवाल करेंगे। इन्हीं छोटी छोटी क्लास के माध्यम से मैं आपको आपके कक्षा 10 का गणित बहुत ही शानदार तरीके से और इजी तरीके से आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार क्लास में। जब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहना, सिर्फ अपनी पढ़ाई करते रहना। अगले टॉपर आप ही होगे। थैंक यू।